रेफरेंसेस में अगर हम क्लिक करते हैं तो ये देखें हमारे सबसे सामने जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स आता है, फिर जो है वो हमारे पास फुट नोट्स आते हैं, फिर इसी तरह हमारे पास साइटेशन बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस आते हैं, कैप्शंस आती हैं, ये हमारे पास जो है फिगर्स आती हैं। तो अगर आपने कोई भी ऐड करना है, सबसे पहले जो है टेबल ऑफ कंटेंट में हम जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे। मैं इधर नया ब्लैंक पेज जो है वो इंसर्ट कर देता हूँ। तो ब्लैंक पेज पे मैंने ये जो है इसे इंसर्ट कर दिया। आप देखें स्टूडेंट, जैसे ही जो है वो रेफरेंसेस पे जाके मैं टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स आ गए जो पहले से बिल्ट इन है, इनको मैं यूज कर सकता हूँ। इसी तरह जो है इनको जो है वो अगर मैं कस्टमाइज करना चाहूँ तो मैं इनको स्टूडेंट्स कस्टमाइज भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो है वो कस्टमाइज नहीं कर रहा, मैं सिंपल जो है इधर से यूज कर रहा हूँ टेबल ऑफ कंटेंट। ये मेरे पास देखें टेबल ऑफ कंटेंट आ गया। जैसे मैंने टेबल ऑफ कंटेंट अप्लाई किया है तो इसमें ऑप्शन आ रहा है क्या, नो टेबल ऑफ कंटेंट एंट्री इज फाउंड। तो अभी तक मैंने कोई जो है वो एंट्री नहीं की। तो आप देखें स्टूडेंट, मैं इधर जाता हूँ, मैं सेकंड पेज पे आ रहा हूँ। सेकंड पेज पे आके मैं जो है इधर कुछ भी मैं हेडिंग देता हूँ जिसको मैं नाम लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन। अब ये देखें मैंने जैसे इंट्रोडक्शन जो है वो नाम सेट कर दिया है। तो ये भी सिंपल है। मैं इसको क्लिक किया, मैं होम पे गया, होम पे जाने के बाद इसको जो है वो हमने हेडिंग 1 कर दी। हेडिंग 1 करने के साथ ही हमने इसको हेडिंग भी दे दी। अब इसमें जो है दोबारा से हम कोई टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। कोई भी हम टेक्स्ट ऐड करेंगे इसमें तो वो हमारे पास कॉलम्स, क्योंकि हमने इसके 2 किए हुए हैं, 2 की बजाय हम इसको जो है वो सिंगल कॉलम कर लेते हैं ताकि हम जो लेक्चर अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं वो हमें समझ आ जाए। तो ये देखें मेरे पास पहली जो है वो हेडिंग इंट्रोडक्शन आ गई। जैसे ही मैंने इंट्रोडक्शन हेडिंग्स डाल ली तो मैं क्या करूंगा, इसको जाके अपडेट कर दूंगा टेबल को। ये देखें फर्स्ट पेज पे फर्स्ट हेडिंग मेरी जो है वो आ गई है। अब इसी इंट्रोडक्शन की मेरी सब हेडिंग है जिसको हम सब हेडिंग बोलते हैं, इसको हेडिंग 2 बोलते हैं कंप्यूटर में। हेडिंग 2 में मैंने लगा दिया जी मेरा नेम। तो हेडिंग 2 को मैंने सिंपल जो है वो दे दी। देखेंगे हेडिंग 2 जो है वो नीचे इंप्लीमेंट हो रही है। मैं इसे जो है वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जाता हूँ, यहाँ मैं इसको जो है वो सब हेडिंग्स की जो है वो दे देता हूँ कि मेरे पास जो है वो सब हेडिंग्स की भी जो है वो आए। तो ये देखें सब हेडिंग्स 1.1 मेरे पास आ गई। ये हेडिंग 1 है और ये हेडिंग 1.1 है। तो 1.1 में भी मैं कुछ टेक्स्ट जो है वो इंप्लीमेंट कर देता हूँ ताकि वो जो है मेरे पास इस हेडिंग से रेलिवेंट भी चीज जो है वो कोई ना कोई टेक्स्ट मेरे पास आ जाए। अब इसी तरह की मैं जो है हेडिंग 2 को मैं इंप्लीमेंट करूंगा। तो ये देखें 1.2 उसी 1 हेडिंग की जो है नेम के बाद मेरा जो है वो ड्रेस, क्योंकि मैं खुद को डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं अपना फोन या कुछ इस तरह से मैं कुछ भी रख सकता हूँ। मीन्स कि ये मैं अपना जो है वो सिटी रख सकता हूँ, कोई भी आप इसको जो है वो कर लें। तो ये मेरे पास इसमें भी टेक्स्ट आ गया। अब अगर जब मैं इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद मैं जो है इसको इधर से जाके टेबल ऑफ कंटेंट पे जाके मैं इसको अपडेट करता हूँ तो ये देखें एंटायर टेबल। तो ये देखें मेरे पास वो जो है वो आ गया है। अब इसी तरह जब मैं अगले पेज पे जाता हूँ, ये पेज मेरे पास पूरा कंप्लीट हो गया है। मैं इस पेज पे जाके मैं जो है यहाँ हेडिंग दोबारा से हेडिंग 1 इंप्लीमेंट करता हूँ। ये देखें साथ ही 2 आ गया। हेडिंग 1 में कर चुका इंट्रोडक्शन, हेडिंग 2 जो है वो है डिस्क्रिप्शन। तो ये जो है हेडिंग 2 डिस्क्रिप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन में जो है वो मेरे पास है जी दोबारा से जो है वो हेडिंग 2 में डिस्क्रिप्शन डिटेल, मैं कुछ भी कर रहा हूँ डिटेल। तो ये जो है मेरे पास आ गई। अब ये देखें मैं जाके दोबारा से टेबल को अपडेट करूंगा तो ये स्टूडेंट्स एंटायर टेबल। ओके, तो ये देखें मेरे पास पेज का नंबर भी चेंज हो गया। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अक्सर लोग क्या करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट खुद बनाते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट में जो है वो डाटा इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह से उनकी सारी रिपोर्ट जो है वो खराब हो जाती है। इस तरह रिपोर्ट राइटिंग। अब इसी जो है डिस्क्रिप्शन डिटेल में जो है मेरे पास यहाँ मुझे एक हेडिंग पुट करनी है जो 2.1.2 हो। तो मैं हेडिंग 3 में जाके इसको जो है वो इंप्लीमेंट करूंगा, डिटेल कुछ भी जो है वो मैं कर दूंगा तो ये इस तरह से आ जाएगी। तो आप इस तरह से जो है इस पे मैं कंप्लीट रिपोर्ट राइटिंग में भी इस लेक्चर को जो है वो रिपीट कर रहा हूँ। तो इसमें भी मैं आपको बता रहा हूं। तो ये कुछ इस तरह से ये टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो आपके पास बनता जाएगा। स्टूडेंट्स, आप टेबल ऑफ कंटेंट इस तरह से बना सकते हैं। अब जैसे ही आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं तो इसी तरह से आपके पास जो है स्टूडेंट्स टेबल ऑफ फिगर्स है। तो टेबल ऑफ फिगर्स जो है वो आप टेबल ऑफ कंटेंट आपने इधर लगाया हुआ है, आप उसके नीचे जो है टेबल ऑफ फिगर्स इंसर्ट कर दें। तो ये देखें ये इस तरह से मेरे पास आ गया है। मैं ओके करता हूँ
تو یہ ٹیبل آف فگرز میں میرے پاس ابھی کوئی انٹری نہیں ہے، تو ادھر میں ہیڈنگ بھی اس کو دے سکتا ہوں کہ یہ ٹیبل آف فگر ہے، ٹیبل آف فگر، یا کسی بھی طرح کا جو ہے وہ ٹیبل میں کام کر رہا ہوں جس کے لیے یہ جو ہے وہ یوز ہوگا. تو میں اس کو بولڈ بھی کر رہا ہوں، اس کا جو ہے وہ کسی بھی طرح میں اس کو کر سکتا ہوں. تو میں ادھر کوئی نہ کوئی اب آپ لوگوں کے سامنے میں ادھر ایک انسرٹ کر دیتا ہوں امیج، پکچر یا کوئی بھی گراف یا کچھ بھی. تو اسٹوڈینٹس اس کو میں نمبر دے دوں گا. اب یہ میرے پاس آ گیا، وہ کوئی بھی جو میں دوبارہ سے ریفرنسز میں جاؤں گا، یہ میرے پاس ہو چکا ہے. میں انسرٹ جو ہے کیپشن کر دوں گا، تو میں اس کا جو ٹیبل فگر 1، تو یہ دیکھیں یہ فگر 1 جو ہے یہ میرے پاس آ گئی ہے. اس کا نام بھی جو ہے وہ فگر 1 ہم نے جو ہے یہ بالکل نیچے آ رہا ہے. یہ دیکھیں میں اس کو جو ہے سائز میں کم کر رہا ہوں تو یہ بالکل اوپر آ جائے گا فگر 1. تو یہ فگر 1 جو ہے اس کو میں اوپر لے کے جا رہا ہوں، سوری کنٹرول زی کر رہا ہوں میں اس کو، انسرٹ سائٹیشن، سوری انسرٹ کیپشن فگر 1. اوکے، تو یہ دوبارہ سے جو ہے وہ فگر 1 میرے پاس آ گیا. تو میں اس کو جو ہے وہ اپڈیٹ کر دوں گا. تو یہ رائٹ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں اپڈیٹ فیلڈ. تو یہ دیکھیں فگر 1 جو ہے فگر 2 دونوں پیج نمبر 1 پہ ہیں. تو یہاں سے میں فگر 2 جو ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں، صرف فگر 1 مجھے چاہیے تھی. تو فگر 1 جو ہے وہ میرے پاس ہے، میں اس کو کنٹرول ایس کر رہا ہوں. اسی طرح میں کسی اور پیج پہ جو ہے وہ پکچر ایڈ کرتا ہوں. اس پکچر میں جو یا پہلے سے کوئی ایڈ ہے تو اس کو جو ہے وہ میں انسرٹ کیپشن میں اس کو میں دیتا ہوں فگر 2، اور پھر اس سے نیچے جو ہے اس کو انسرٹ کیپشن میں دیتا ہوں فگر 3. تو دیکھیں اسٹوڈینٹس آپ کے پاس ٹیبل آف فگر میں آپ اس پہ جائیں، رائٹ کلک کریں تو اپڈیٹ فیلڈز، تو یہ آپ کے پاس انٹائر ٹیبل کر دیں. تو یہ اس طرح سے آپ کے پاس جو ہے وہ ٹیبل آف فگر آ جائے گا. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ٹیبل آف کنٹینٹ کیسے بنانا ہے، ٹیبل آف فگر کیسے آپ بنا سکتے ہیں. تو یہ آپ جو ہے اس طرح سے، اور پیج میں بریک کیسے آپ دے سکتے ہیں، آپ نے پیج بریک بھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اور اگر فردر آپ کو کسی چیز سے میں ہیلپ چاہیے تو آپ جو ہے وہ مینشن کر سکتے ہیں کمنٹس میں. اس کے علاوہ اگر آپ کو جو ہے ریفرنسز ایڈ کرنا ہے تو وہ سیپریٹ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں ریفرنسز کو ایڈ کرنا بتایا گیا کہ اگر آپ نے بیبلیوگرافی یا سائٹیشن ایڈ کرنی ہے تو کس طرح سے کرنی ہے. تھینک یو اسٹوڈینٹس.